दोहराव की शक्ति। न्यूरोसाइंस रिसर्च। जब तुम किसी क्रिया, विचार या सूचना को बार बार दोहराते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक अद्भुत जैविक प्रक्रिया चालू हो जाती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह वह गुण है जिसके कारण हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है और नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। 1. सिनैप्टिक मजबूती, सिनैप्टिक स्ट्रेंथनिंग। हर बार जब तुम किसी चीज का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच सिनैप्स में विद्युत संकेतों का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का आदान प्रदान होता है। यह प्रक्रिया लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन LTP के रूप में जानी जाती है, जहां बार बार दोहराव से सिनैप्स मजबूत हो जाते हैं। मतलब आपके दिमाग में एक निश्चित नेटवर्क का निर्माण हो जाता है जो आपकी सीखने की क्षमता और याददाश्त को सुधारता है। 2. न्यूरल नेटवर्क का निर्माण। जब तुम लगातार किसी कौशल, स्किल विकसित करने का अभ्यास करते हो तो मस्तिष्क में विशेष न्यूरल नेटवर्क विकसित हो जाते हैं। ये नेटवर्क तुम्हारे द्वारा सीखी गई जानकारी को संगठित और संरक्षित करते हैं। जैसे जैसे ये नेटवर्क मजबूत होते जाते हैं, तुम्हारा दिमाग उस क्रिया को बिना ज्यादा सोच विचार के स्वचालित रूप से करने लगता है। इसे हम ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। 3. दिमाग में संरचनात्मक बदलाव। अध्ययनों से पता चलता है कि निरंतर अभ्यास करने से मस्तिष्क के उन हिस्सों में मोटाई और सक्रियता बढ़ जाती है जो विशेष कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक संगीतकार के मस्तिष्क में उस हिस्से की ग्रे मैटर बढ़ जाती है जो संगीत सुनने और बजाने से संबंधित होती है। इसी प्रकार खेलकूद, भाषण कला, लेखन आदि क्षेत्रों में भी निरंतर अभ्यास या दोहराव से मस्तिष्क में बदलाव आते हैं जो सफलता की नींव रखते हैं। 4. याददाश्त और सीखने में सुधार। दोहराव से न केवल इंसान की क्रियात्मक दक्षता बढ़ती है बल्कि यह इंसान की स्मृति प्रणाली पर भी गहरा असर डालता है। जब तुम किसी सूचना को बार बार दोहराते हो तो वह सूचना हिप्पोकैम्पस में सुरक्षित हो जाती है जो दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्गर टर्म मेमोरी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह दोहराव के माध्यम से तुम न केवल जल्दी सीखते हो बल्कि दीर्घकाल तक जानकारी को याद भी रखते हो। 5. मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक प्रभाव। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा मस्तिष्क अपने आप में एक पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कंफर्मेशन बायस रखता है जिससे वह बार बार दोहराए गए विचारों और भावनाओं को सच मानने लगता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों, संकल्पों और सफलताओं को बार बार दोहराते हो तो तुम्हारा दिमाग उन विचारों को सुदृढ़ कर उन्हें तुम्हारी वास्तविकता में बदल देता है। जब किसी झूठ को सच कह कहकर तुम्हारे सामने बार बार दोहराया जाता है तो तुम उस झूठ को भी सच मानने लगते हो। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को बार बार नकारात्मक शब्द कहता है जैसे तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम एकदम निकम्मे हो, तुम जल्दी हौसला हार जाते हो, तुम शर्मीले हो, तुमसे पैसे नहीं जुड़ सकते, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम चाहे जो मर्जी करो पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जो भी खाते हो तुम्हें पचता ही नहीं है, तुम ऐसे ही दुबले पतले रहोगे, या तुम जितनी मर्जी कसरत कर लो, जितनी मर्जी डाइटिंग कर लो, तुम अपना वजन कम नहीं कर पाओगे मोटे कहीं के। ये वह सारे झूठ हैं जो दूसरों द्वारा अनजाने में ही तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स मेमोरी में बैठा दिए जाते हैं जो बाद में तुम्हारे दिमाग में पक्का अड्डा बना लेते हैं, जिसे कंप्यूटिंग भाषा में तुम बैकएंड वायरस भी कह सकते हो, जो बिना सामने आए अपना नकारात्मक काम चुपके से करते रहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं से बार बार ऐसे शब्द बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं डर जाता हूं, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है, मैं लोगों में जाने से घबराता हूं, मैं किसी को ना नहीं कह सकता, मुझे सेल करने में बहुत परेशानी होती है, मैं जो भी कमिटमेंट करता हूं वह टूट जाती है, मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता हूं,
मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। मैंने पहले भी बहुत कोशिश की, हर बार मैं वो फेल ही हुआ हूँ। जब तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे प्रियजनों, पारिवारिक सदस्य, दोस्त मित्र, मीडिया, स्कूल टीचर या तुम्हारे सहयोगियों द्वारा बार बार इस तरह की बातें या विचार तुम्हारे बारे में तुम्हें बताते हैं या बार बार यही बातें दोहराते हैं, तो तुम्हारे न्यूरॉन्स इस पैटर्न में विकसित, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। वह एक नई मेमोरी आपके माइंड कंप्यूटर में बना देते हैं, जिससे तुम उन विचारों पर विश्वास करना शुरू कर देते हो और फिर उसी तरह का तुम्हारा व्यवहार बन जाता है। आगे जाकर वही व्यवहार से तुम्हारी आदतें बन जाती हैं और फिर वही आदतें तुम्हारे एक्शंस यानी कर्म के रूप में सामने आती हैं। और फिर जैसे कर्म तुम करते हो वैसे ही परिणाम तुम्हें भुगतने होते हैं। तो तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि तुम जो कर्म कर रहे हो वह कर्म कहां से आ रहे हैं, उनकी प्रेरणा कहां से आ रही है, उनकी उपज कहां से हुई है, उनकी नींव क्या है, उनकी जड़ क्या है। अब जब तक तुम जड़ को नहीं काटोगे, नींव पर काम नहीं करोगे, तब तक ऊपरी सतह को बदलने से तुम्हारे हालात, तुम्हारे परिणाम नहीं बदल सकते। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि यही वह वजह है कि लोग अपने जीवन में बार बार किसी भी संकल्प को पूरा क्यों नहीं कर पाते या बार बार उनका संकल्प क्यों टूट जाता है। इस बात को अच्छी तरह समझें कि तुम्हें तुम्हारे ब्रेन में नए मेमोरी न्यूरॉन्स कनेक्शंस विकसित करने होंगे, नए न्यूरॉन्स पैटर्न विकसित, डेवलप करने होंगे। तभी कोई विचार लंबे समय तक तुम्हारे मन में टिक पाएगा और फिर वही नया विचार नई भावनाएं बनाएगा, जिससे तुम नई तरह की आदतें बना पाओगे। वही आदतें तुम्हें नए तरह के कर्म करने की प्रेरणा देंगी और फिर नए तरह के कर्म नए परिणाम पैदा करेंगे। तो अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें जड़ पर काम करना है, पत्तों पर नहीं। जड़ कटने पर पत्ते अपने आप गिर जाएंगे। परिणाम बदलने के लिए विचार बदलने पर काम करना होगा। निष्कर्ष, दोहराव, दोहराव, दोहराव सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक आधारशिला है। यह तुम्हारे सोचने, सीखने और याद रखने की क्षमता को नई दिशा देता है। जब तुम किसी भी कौशल या विचार को बार बार दोहराते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क उन प्रयासों को गहराई से आत्मसात कर लेता है और तुम्हें एक नई, बेहतर पहचान के साथ आगे बढ़ाता है। जो तुम बार बार दोहराते हो, वही तुम्हारे दिमाग की संरचना, ढांचा बनता है। इस वैज्ञानिक रहस्य को अपनाओ, अपनी सोच और अभ्यास में दोहराव की शक्ति को पहचानो और देखो कि कैसे तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।